और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा के अंदर एक पक्ष है सरकार और एक पक्ष है विपक्ष। दो प्रकार की ताकतें हैं राजनीतिक रूप से। सरकार का जो एजेंडा है, सरकार की जो कार्य प्रणाली है और जिस दिशा में उसे आगे बढ़ना, वो बिल्कुल साफ तौर पर शीशे की तरह साफ नजर आता है। परंतु विपक्ष को लेकर भ्रम है। और वह भ्रम क्यों है? क्योंकि बड़ी भूमिका जनता ने विपक्ष की दी है, वो कांग्रेस पार्टी को दी है 37 सीटें देकर। परंतु कांग्रेस पार्टी उस भूमिका को बखूबी अदा करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं विपक्ष में खालीपन है। जहां जनता को बड़ी उम्मीदें थी, अभी सेशन चल रहा आज के दिन, कि सरकार विपक्ष की तरफ से विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा। पहले कांग्रेस ने पहल करनी है कि हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाना है, परंतु उन सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। कांग्रेस के वही डाक के 3 पात, वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आ रही है। अब दूसरा जो विपक्ष है वह है देवीलाल परिवार, जिसकी पार्टियां एक तरफ इनेलो है, एक तरफ जेजेपी है। क्या उनके पास यह सुनहरा मौका नहीं है? जो विपक्ष में खालीपन है, उस खालीपन को वो भरें, वो लड़ते हुए नजर आए। जनता को भी ये लगे कि भाई हरियाणा के अंदर अगर सही मायने में कोई विपक्ष है तो वो है देवीलाल परिवार, वो है इनेलो, वो है जेजेपी। और इस प्रकार से वो जनता का भरोसा जीते हैं। और जो एक वोट है बीजेपी का और दूसरा वोट है विपक्ष का, बीजेपी के खिलाफ का है, उस वोट बैंक को अपनी तरफ करें। इस सारी चर्चा को लेकर हम पूरे हरियाणा की चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, कांग्रेस की तो पिक्चर लगभग क्लियर हो गई है। वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं जी। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं और कोई संकोच नहीं जी। वो पार्टी फैसले नहीं कर पा रही जी। उसके फैसले होते हैं ऊपर से जी। लेकिन यहां तो फैसले दोनों ने करने हैं। अभय ने करना है, दुष्यंत ने और दुष्यंत के परिवार ने करना है। यह लोग क्यों देरी कर रहे हैं? देखो, 2024 में जो चुनाव हुआ और जिसका जब परिणाम आया अक्टूबर में, उसके बाद किसी भी पार्टी को जी, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना जेजेपी को, ना इनेलो को, ना आम आदमी पार्टी को इस तरह के चुनाव परिणाम जो आए, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नहीं, कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। इनेलो में किसी ने ये नहीं सोचा था कि अब सिंह चौटाला भी चुनाव हार जाएगा। सही कह रहे हैं आप। जेजेपी में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि दुष्यंत चौटाला की रे माटी होगी। सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी में किसी ने ये नहीं सोचा था कि आपकी सरकार नहीं आएगी। सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से विपक्ष खत्म हो जाएगा हरियाणा में। बिल्कुल। और आपको लोग बिना मांगे वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि अनुराग ढांडा, जो उनके इतने बड़े नेता, प्रदेश में 2 नंबर पर वही थे, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी में, ठीक बात, और उनका ये हश्र होगा। तो जब चुनाव परिणाम आया ना, अब 5 महीने हो गए लगभग, 5 महीने बाद भी किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर होया क्या। सही कह रहे हैं आप। और अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो हो गया वो हो गया, आगे कुछ करना है। ना तो जेजेपी वाला कुछ कर रहा, ना बीजेपी वाले जो है सिर्फ अपने चुटकुले सुना रहे और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही, ना कांग्रेस कुछ कर रही, ना इनेलो कुछ कर रही। आम आदमी पार्टी का तो पता ही नहीं चल पा रहा कि बिल्कुल अब प्रदेश में बची है या नहीं बची कहीं। और पिस रही है जनता। और जनता इसलिए पिस रही है कि जनता भी जिस तरह के नेताओं को वोट डाल रही है, और वोट डालने के बाद जनता की ये हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने नेताओं को ये कह दे कि भाई वोट तो दे दिया, हमारा कोई काम भी कर दो, या कहीं ना कहीं कोई सुख दुख में आ जाओ, या कोई काम कर दो, कुछ भी तो कर दो। लेकिन कोई कुछ नहीं है। नेता इसलिए नहीं कर रहे
कि उनको ये पता है कि आप कितना ही संघर्ष कर लो, कितना ही कीमे कर लो, जनता जब चाहेगी तब आपको बनाएगी, जब नहीं चाहेगी तो कौन बनाओगे। उसके भी मैं कुछ एक उदाहरण देता हूं जिससे लोगों को समझ में आ जाएगी। अभय सिंह चौटाला ने पूरे देश में जितने एमपी, जितने एमएलए, उनमें इकलौते वो थे जिसने इस्तीफा दिया किसान आंदोलन में। सही और एलनाबाद किसानों की धरती है, कोई शहर तो है नहीं, ठीक है, एलनाबाद छोटा कस्बा है, या नाथुश्री चौपटा लगा लो, और तो कुछ है ही नहीं, बाकी सारे गांव हैं। और उसके बावजूद वो बुरी तरह से हार गई। और किसने हराया उनको? मैं एक और बहुत गंभीर बात कहता हूं, अगर अभय चौटाला को कप्तान मिन्नू बेनीवाल हरा देते ना, बिल्कुल ठीक, तो हम कहीं ये मान लेते भाई मिन्नू बेनीवाल 5 साल से लगातार उस हल्के में है, काम कर रहा था, और उसने अंधाधुंध पैसा भी खर्च कराया है, वो लोगों के बीच में भी रहा है। भरत सिंह ने तो कुछ भी नहीं किया। भरत सिंह का तो यूं ही नहीं समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है। ठीक बात है, सही में नहीं आता, ठीक है, मैंने बड़ा नजदीक से सुना भाई, ये बोल क्या रहा समझ में नहीं। मतलब वो वोट कैसे मांग रहे हैं, लोग उसको कैसे दे रहे हैं, उसका खुद का बोलना हुआ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक। अगर भरत सिंह अपनी रिकॉर्ड करी हुई बात भी ये बता दे मैंने क्या बोल रखा है, तो बड़ी अचंभे की बात होगी। बिल्कुल वो तो जैसे मुलायम सिंह यादव और शरद पवार है ना, वो जैसे बोलते हैं वही सेम सीन बिल्कुल ठीक बात। और उस भरत सिंह ने उनको हरा दिया, दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी तरफ आप देखो, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता चुनाव हार गए जिन्होंने 5 साल 10 साल जब बीजेपी का राज था खूब अपने अपने हल्के में काम कराए। बिल्कुल सही कहा। जयप्रकाश दलाल हरा दिया लोगों ने, बिल्कुल। जो रणजीत सिंह हरा दिया लोगों ने, बिल्कुल। कैप्टन अभिमन्यु को हरा दिया लोगों ने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो और कैप्टन अभिमन्यु तो प्रद्युमन भाई पिछले बार भी वो वहां से एमएलए नहीं थे, गौतम जी थे, फिर भी वो हल्के के काम करवा रहे थे, फिर भी काम करवा रहे थे। और उसके मुकाबले जिसको जिताया जस्सी पेटवाड़ ने क्या काम करवा दिया हल्के में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, सही बात है। लेकिन फिर भी हरवा दिया लोगों ने। ये आ गई बीजेपी की बात। इसी तरह से जेजेपी में दुष्यंत चौटाला 4.5 साल जब उप मुख्यमंत्री रहा, हरियाणा में चाहे उसने कहीं का कोई काम ना किया हो, लेकिन उचाना के लोगों के भी तो कुछ एक तो काम किए। कुछ एक नहीं प्रद्युमन भाई, मैंने उचाना कवर किया, बहुत सार्वजनिक काम मैक्सिमम कर रखे हैं, सार्वजनिक भी किए, निजी भी किए, हैं वहां, और उसके बावजूद उसकी देख लो कितनी बिरान माटी हुई। बिल्कुल सही बात है। चौधरी देवीलाल के परिवार का कोई शख्स जो अपनी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हो, क्योंकि अजय सिंह तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, और उस आदमी कितनी रे माटी की वो 5वें नंबर पर आए, सोचो 8,000 के आसपास वोट मिले। बिल्कुल सही बात है, कितनी बड़ी गंभीर बात है। बिल्कुल सही बात है। और वो उस हल्के में मिले जहां वो पिछला चुनाव इतना एक प्रचंड जीत हुई थी, 50,000 के आसपास वोटों से प्रचंड जीत हुई, ठीक है। और फिर उसकी ये रे माटी दुष्यंत ने भी कभी कल्पना नहीं की, ये क्या हो रहा है। ठीक बात है। इसके बाद हम अगर बात कर ले कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी में जिस सोनीपत को लेकर के पूरा विपक्ष और कांग्रेस के भी बहुत से लोग ये कहते हों कि हुड्डा साहब ने 9.5 साल काम ही रोहतक सोनीपत झज्जर में किया, ठीक है बात, और उस सोनीपत में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई, ठीक बात है। कितनी बड़ी दुर्गति की बात है, 6 सीटों में से बहादुरगढ़ जैसी सीट बुरी तरह से हार गई, ठीक बात है, जो इनका बिल्कुल घर है, क्योंकि जब रोहतक से दिल्ली जाना इनको रोज बहादुरगढ़ में से टपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो समझ में किसी के नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। लेकिन इन नेताओं को एक चीज नहीं सोचनी चाहिए कि जनता सबसे बड़ी है प्रजातंत्र में, जनता जनार्दन, और ये वो जनता है जिसने 1984 में चौधरी देवीलाल की जो पार्टी थी, या चौधरी देवीलाल जिन पार्टियों से जुड़े हुए थे, उस समय तो विपक्ष की कई पार्टियों का सिस्टम था, उनको बुरी तरह से हराया। और वो 87 आते आते देवीलाल जी ने सब सौदा पलट दिया। ठीक बात है। ये वही जनता है जिस महम की जनता ने चौधरी देवीलाल को सिर आंखों पर बिठाया, और कुछ समय बाद ऐसी हालात होगी कि ओम प्रकाश चौटाला और जो उनका परिवार था वो मेम के अंदर से जा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है, उनको रास्ते तक बदलने पड़े। ठीक है ना। तो ये जनता कुछ भी कर सकती है। ये वो जनता है जिसने उस चौधरी बंसीलाल के परिवार को खुद तोशाम से हरवा दिया, जिसने तोशाम के बालू रेत के टिब्बों में पानी पहुंचाने का काम कर दिया, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस देवीलाल के परिवार को खुद जो है उनके सिरसा जिले में हरवा दिया,
जिन्होंने एक चौटाला हरियाणा का आखिरी गांव से पूरे देश की राजनीति को हिला करके रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति में जनता पता नहीं क्या कर गई, और इन नेताओं को अब ये चीज समझ में आ गई कि भाई तारा हाथ में कुछ नहीं है, जो करेगी वो जनता ही करेगी। ठीक है ना। तो इसलिए अब इन्होंने भी ये भाग दौड़ ताम झामा 5 महीने से देख रहे हैं ना हम, कहीं ना तो बीजेपी वाले ठीक है सिर्फ चुटकुले सुना देते हैं, कांग्रेस का मजाक उड़ा देते हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल। कोई ये नहीं बता रहा हमने ये कर दिया। जितने जो घोषणाएं की थी भाई, हम ये संकल्प पत्र बोलते हैं बीजेपी वाले, भाई ये हम संकल्प पत्र के वादे हैं उनमें कितने पूरे कर दिए भाई। और प्रद्युम्न भाई देखा जाए ना, मान लिया अगर संकल्प पत्र में इन्होंने 200 वादे किए थे जी, तो 5 महीने में 200 में तक किस तो बांडा आंदे होंगे। और जितने 5 महीने के एवरेज है वो कि मैं तो ये बताओ हमने ये कर दिया 5 महीने में इतने बांडाओं थे, इतने कर दिया बीजेपी वालों की। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अभी जब नगर निगम के लिए चुनाव थे तब भी वो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं जहां आपके 10 साल से आपके एमएलए थे, सही बात है, मंत्री थे, सरकार आपकी थी, तो भी आपने कुछ, मेयर भी आपका था, मेयर भी बिल्कुल, मतलब सारा सौदा आपका, फिर भी आप दोबारा संकल्प पत्र जारी कर रहे हो। बिल्कुल। बल्कि जारी तो ये शर्म की बात थी, जारी तो ये चीज करनी चाहिए थी, हमने हमारे कार्यकाल में ये काम की रिपोर्ट। आज हालात ये है शहर की कि हमने कोई ऐसा काम छोड़ा ही नहीं जो बच रहा हो, सारे काम कर दिए हमने 10 साल में। और जो सरकार, जो विधायक 10 साल में अपने शहर का विकास नहीं करवा पाएगा तो फिर उससे आगे क्या हम उम्मीद रखें। और मंत्रालय कौन सा था प्रद्युम्न भाई उनके पास? जो शहर का मंत्रालय है, ठीक है ना, सारा नगर निकाय मंत्रालय उन्हीं के पास है। और फिर भी कमाल, विकास नहीं हुआ, फिर भी वो संकल्प पत्र जारी करते हैं। अरे कमाल है भाई। और जनता भी इतनी बावड़ी है कि वो उन लक्ष्यों में आ रही है, और संकल्प पत्र जारी करते हैं जिसके नाम से वो संकल्प पत्र, वो आता ही नहीं, अगला वो मौजूद ही नहीं है। बता, दूसरे चौधरी बन रहे हैं, वो मौजूद ही नहीं है। जितने वार्ड के प्रत्याशी थे वो मौजूद नहीं। अब मतलब कल ने कोई पर्सन ये पूछ ले भाई ये कामा की यहाँ भरी थी पोपली साहब, अगर वो जीतिए तो ये कराओ, तो वो तो नुगा भाई मैं तो था ही नहीं। और सही भी वो था ही नहीं, ठीक है, था ही नहीं। बल्कि प्रद्युम्न भाई सुनने में आ रहा है कि एक बीजेपी के नेता ने मुझे बताया जी, वो अगले दिन वो बीजेपी का नेता उस संकल्प पत्र का जिक्र कर रहा था जी, तो वो मेयर प्रत्याशी बोला भाई ये कहाँ है, ये मुझे भी तो दिखाओ जी, वो संकल्प पत्र बोला मुझे भी दिखाओ। हाँ तो फिर मैं भी जनता को बताऊंगा। तो हैरानी की बात है, ये हालात है, मतलब समझ नहीं आ रहा भाई वो क्या रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा प्रद्युम्न भाई हम अपने मूल सवाल पे आ जाते हैं। जी, मूल सवाल यह देखिए, अगर आप राजनीति में आ गए हो जी और आपको करनी ही राजनीति है तो फिर आपको मैदान में डटना भी पड़ेगा जी, जनता के बीच में निकलना भी पड़ेगा, जनता की गालियां भी सुननी पड़ेंगी, उलाने भी सुनने पड़ेंगे, कान मुकान गमी सदी में जाना भी पड़ेगा। काम तो आपको सारे करने ही पड़ेंगे, या फिर राजनीति छोड़ दीजिए आप। देखो मेरा ये मानना है कि आज के जो ये नेता हैं इनमें से ज्यादातर केवल एमपी, एमएलए और मंत्री बनने के लिए राजनीति करते हैं। अच्छा, हार गए तो कोई चेयरमैन नहीं मिल जाए उसके लिए राजनीति, जननायक बनने के लिए नहीं। ये नेता बनने के लिए, जो एक लीडर के जो एक गुण होते हैं वो बनने के लिए काम नहीं करते। ठीक है, कहने कोई नेता हैं, ठीक है, लेकिन जो एक जन नेता होता है, जिसको हम जन नायक भी कह सकते हैं, जन नेता भी कह सकते हैं, मास लीडर भी कह सकते हैं, वो ये बनने वाले का काम नहीं करते। अच्छा, उसके पीछे मैं एक उदाहरण दूं। एक वो समय था देश में, और आज भी कुछ एक ऐसे नेता हैं, लेकिन वो उनकी गिनती बहुत चुनिंदा है, जो चुनाव हारे या जीते। अगर 8 को चुनाव परिणाम आया तो 9 तारीख से वो शुरू हो जाते थे, और अब वाले तो 5 महीने हो गए, जो जीतते हैं वो भी नहीं आ रहे, जो हारे हैं वो भी नहीं आ रहे। और यहां तक कि इनको भी छोड़ दीजिए, जिन्होंने 10 की 10 लोकसभाओं से चुनाव लड़ा, चाहे वो बीजेपी से लड़ा, चाहे कांग्रेस से लड़ा, चाहे जेजेपी से लड़ा, चाहे इनेलो से लड़ा, वो भी, उनको तो 1 साल होने को है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो भी कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा। आप एक चीज देखो, और दर्शक भी ये चीज कमेंट करके बताएं, जिन लोगों ने पिछली बार चुनाव लड़ा लोकसभा का, चाहे वो बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, जेजेपी के थे, इनेलो के थे, आम आदमी के थे, आपके गांव में कितने एक लोग धन्यवाद करने के लिए आए? आपके शहर के मोहल्ले में कितने का आए? बड़ा गंभीर सवाल है।
हम सारा दिन फील्ड में रहते हैं। हमने तो जो जिन चार ने इस हार के, अगर हम पर्टिकुलर बात कर लें, जिन चारों ने चुनाव लड़ा, कौन से ने भी धन्यवाद नहीं करे। ठीक बात है। ठीक है, भिवानी की बात कर लें, ठीक है, धर्मवीर सिंह और उनके बेटे ठीक है घूम रहे हैं। राव दान सिंह ने कितने कल क्या कर दिया, धन्यवाद ही दोहरा। राव बहादुर सिंह ने कितने क्या कर दिया, बहादुर सिंह ने तो पार्टी बदल दी। ठीक है, ठीक बात है। अलग अलग ओ मैं रोहतक में आ जाओ, अरविंद शर्मा कहां तक जाए आई। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा ठीक है जा रहे हैं कुछ एक प्रोग्रामों में, लेकिन पूरा तो वो भी नहीं कर पा रहे। कुमारी शैलजा भी कुछ एक चुनिंदे अभी उन्होंने शुरू किया है, वो बीच बीच में एक आधा दिन आती हैं, शनिवार एतवार को ज्यादातर। ठीक है, मुझे एक चीज और नहीं समझ में आ रही नेताओं की। हम ये मान लेते हैं कि जब संसद चल रही है, जब विधानसभा चल रही है, ठीक है, संसद और विधानसभा में या तो छुट्टी या शनिवार एतवार को जो है बंद रहता है जी, उस दिन तो ये आ जाते हैं। वो संसद के दौरान या विधानसभाओं के दौरान तो हम मान लेते हैं। और अभी कितने एक दिन विधानसभा का सेशन चला है टोटल 5 महीने में, बहुत गिनती के दिन। ठीक है, गिनती के आंगलियों पे गिन लें। बिल्कुल। बाकी दिन ये क्या कर रहे हैं नेता, और कहाँ रहते हैं ये कहाँ रहते हैं, पूछते हैं। कल शाम की बताता हूं मैं आपको बात, बहुत बार ऐसा सिस्टम बैठ जाता है। कल शाम को एक किसी आदमी का मेरे पास फोन आया रात को 10 बजे के आसपास, कलायत विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा। उसने, जैसे कई बार आदमी ये सोच लेता है कि भाई जो है ये विधायक तो मेरा बड़ा खास है, उसने किसी का जिक्र किया, बोला भाई साहब वो विधायक तो अपना बहुत खास है और मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ भाई कर ले बंद, तो क्या करना है, मेरे दो रोज विधायक हैं फोन आओ है। उसने उसको फोन मिला दिया, वो विधायक ने उठाया नहीं, उसके गनमैन ने फोन उठा लिया। और वो जब आजकल वो होता है ना कॉल ट्रांसफर का सिस्टम, तो उसकी बात भी मेरे नुक्के नहीं सुन रही। वो उस गनमैन भी उससे इस हिसाब से बात कर रहा, बेजुनू पता नहीं मैं कितना बड़ा, मैं वो विधायक बन रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक बात तो है। ये हालात है, ये राजनीति का स्तर है। मतलब राजनीति का इतना नहीं तो उस गनमैन को तो नमस्ते करनी चाहिए थी, चाहे किसी का भी फोन हो, बिल्कुल ठीक आगे से। लेकिन जो मैंने उसका एटीट्यूड दिखा कि वो तो अपना आपको विधायक से बड़ा मान रहा है, या विधायक अपना आपको मुख्यमंत्री मान लेते हैं, इसीलिए तो सारा सिस्टम गोलमोल है। इसलिए सीरियस जनता इनको सीरियस नहीं ले रही, ये जनता को नहीं ले रही। और कारण केवल एक है कि जनता का ये समझ नहीं है कि वो किसको कैसे वोट दे रहे हैं। कईयों को बिना मांगे ऐसे ऐसे आदमी हैं। अब एक उमेद पातुवास है बाहर डाल के में, जब उसने पूरे गोड्डे घिसरा लिए तो लोगों ने उसको वोट नहीं दिए, और इस बार उसको इसलिए वोट दे दिए कांग्रेस ने बाहर का प्रत्याशी उतार दिया। रणबीर गंगवा ने बरवाड़ा में क्या किया था भाई, ठीक है, और वो जिता दिया लोगों ने। तो कहीं कोई सिस्टम नहीं है। सावित्री जिंदल जो हिसार की विधायक हैं, वो कितने एक दिन लोगों के बीच में रहती, अक्सर वो दिल्ली रहती है। बिल्कुल सही बात है। और उनको विधायक बम्पर वोटिंग से वो तो इशारे नहीं रहती लोगों में, उनका तो मोबाइल नंबर नहीं होगा लोगों के पास। बिल्कुल ठीक बात है। बड़े बड़े कांग्रेसियों के पास नहीं होगा, नहीं होगा। नवीन जिंदल कितने दिन कुरुक्षेत्र में रहते हैं, सही बात है, देख लो। बिल्कुल ठीक बात है। उनका नंबर जब उनकी माँ से ये पूछा गया कि आपके पास नवीन का नंबर है, बोला नहीं है। सावित्री जिंदल पर नवीन जिंदल का नंबर नहीं है, बताओ आम आदमी पे कहां से होगा। हैरानी की बात है, मतलब कितनी अचंभे की बात है, लोग उनको चुन लेते हैं। और फिर उसके बाद ढूंढे जाओ हमारा एमपी कहाँ है, एमपी नहीं है भाई जी। एमपी के पास माँ के पास एमपी का नंबर। हाँ, तो ये हालात है। तो प्रद्युमन भाई फिर बात ये है कि अगर करनी राजनीति है जी, तो देवीलाल परिवार, मतलब आपने जो बात कही ना, उसमें एक चीज बीच में हम दूसरी तरफ चले गए थे, मैं वो मूल सवाल पे गया। तो उसमें ये बात थी कि जिस तरह से नेता अगर कोई बनता है ना, उसको संघर्ष करना पड़ता है। चौधरी देवीलाल एक नेता थे, वो चुनाव हारने के बाद फिर शुरू। अब हरियाणा में जो सबसे मूल सवाल है कि 2 पक्ष बने हुए और हर स्टेट में होते हैं। एक सत्ता पक्ष है जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी कुछ करो ना करो, उनके एक चीज समझ में आ रही है कि भाई लोग हमें वोट दे देंगे। इसलिए अब वो विकास कार्य करवाने की बजाय केवल राष्ट्रवाद है, धर्म की बातें हैं, कुंभ के मेले की बातें करने लगे। धारा 370 की, हरियाणा वालों को धारा 370 का क्या फायदा है, मेरे तो आज तक नहीं समझ में आया।
भाई हरियाणा के जितने दर्शक देख रहे हैं वो ये कमेंट करके बताएं कि भाई धारा 370 होने से उनको कितना फायदा हो गया। सही बात है। ठीक है, राम मंदिर बनने से हमारे को क्या फायदा हो गया। ठीक है, या जो और कोई भी ऐसी चीजें हों जिनसे तो प्रद्युमन भाई वो शाणे हैं, उनको ये पता ना विकास पे तो वोट ही नहीं मिल रहा, बस वोट मिल ही नहीं रहा। जो विकास कराते हैं वो सारे हारते हैं, सारे हारते हैं, तो वोट इन चीजों में मिल रहा है। बिल्कुल। तो बीजेपी के तो ये चीज समझ में आ रही है। बीजेपी का तो अगर हम जिक्र भी ना करें तो भी कोई बात नहीं। सही बात है। दूसरी तरफ अब हम आते हैं कि विपक्ष। हाँ। अब विपक्ष में कौन कौन है? विपक्ष में कांग्रेस है, विपक्ष में इनेलो है, विपक्ष में जेजेपी है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। आम आदमी तो जैसे ही दिल्ली में आ रही उनका तो सिस्टम साफ हो गया। बहुजन समाज पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद कभी रहा ही नहीं रहा। उसके बाद बच गई 3 पार्टियां। इन 3 में कांग्रेस के हालात ये है कि कांग्रेस के प्रदेश के नेता कोई फैसला ही नहीं ले सकते। वो तो किमें भी करना होगा हाईकमान करेगी, और हाईकमान में राहुल जी सोए हुए हैं। वो जो कुंभकर्ण की नींद है ना, क्या बात है, वो कुंभकर्णी नींद सोए, उन्हें कोई मतलब नहीं हरियाणा। वो प्रद्युमन भाई जी, जब वो भारत में होते हैं ना जी, तब तो वो कुंभकर्णी नींद में होते हैं जी, और जिस वक्त वो जागते हैं उस वक्त वो विदेश में होते हैं। बस तो फैसले कब होंगे? उनके साथ यही बन रही है, इसलिए लोग अब कांग्रेस को भी विपक्ष मान ही नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, हरियाणा में एक चीज और हो रही है। कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं भाई देवीलाल के परिवार वाली पार्टी बीजेपी की बी टीम है। हाँ। और वो ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बी टीम है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जिस तरह का ये सिस्टम समझ में आ रहा है उसमें कौन बी है कौन ए है? नहीं प्रद्युमन भाई, एक तो है जी, बी का रोला है जी, ए तो क्लियर है बीजेपी है, बिल्कुल। बी वाला का रोला है, बी वाला में जो रोला है ना, हाँ। उसमें ये है कि जिस ढंग के कार्यकलाप 5 महीने से दिख रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि सारे बी हैं, ये सारे बी हैं। ठीक है, ये कोई कुछ आवाज ही नहीं उठा रहा। हाँ। अब कांग्रेस का तो ये हालात है कि कांग्रेस के कोई भी नेता, राहुल गांधी ठीक है कई बार एक मुद्दे को लेकर के आ गई, वो उठाते भी रहते हैं कभी कभार जागते हो नींद से कुंभकर्ण की नींद से, लेकिन वो जब जागते हैं ढोल बजाने तो एक बार उन्होंने कोई मुद्दा उठा लिया, जैसे एक दिन वो संविधान की किताब ले आए। हाँ। उसके बाद फिर वो सिस्टम वो एक दिन थोड़ा आशास्पद नहीं क्या ये? आशास्पद तो इसलिए नहीं कि कांग्रेस के नेता उनको सीरियस नहीं समझ रहे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। मुझे बड़ा अचरज हुआ उस पे कि वो एक कांग्रेस के एक एमपी हैं सरदार जी, उनको ये कह रहे हैं भाई आप लेट आए हो, ठीक है, किसी कोई मीटिंग के जिक्र है वो वायरल हो रहा है, और उसमें वो सरदार जी ये कहता है मैं तो टाइम पे आ रहा हूँ आप लेट आ रहे हो, आप लेट आ रहे हो। वो मतलब उनके आपस में यही नहीं समझ में आ रहा कौन सा लेट है कौन सा क्या है। और प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, जो कुछ एक कांग्रेसी जो शपथ ले रहे थे आपने भी देखा होगा, उनके हाथ में एक लाल सी किताब वो संविधान की कॉपी, आजकल ट्रेंड देखा है ये जी। नहीं तो संविधान की तो हमने बड़ी मोटी सी बुक देखी है, आप तो छोटी ही ये छोटी सी बुक अभी पहली बार देखने लगे अभी सुविधा के हिसाब से, मतलब संविधान भी सुविधा के हिसाब छोटा कर दिया जी। क्या बात है। तो वो हाथ में लेकर वो शपथ लेते हैं जी, क्या फायदा है इस चीज का? नहीं फायदा तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जब इनका राज तो शपथ ही संविधान की ले रहे हैं, देखो वो तो शपथ है ना, वो संविधान की शपथ, बिल्कुल। और जब इनका राज था कांग्रेस का, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, सही कह रहे हैं, इन्होंने कितना संविधान का पालन किया, सही बात है। जिस संविधान की आज ये बात कर रहे हैं खुद कांग्रेस पार्टी ने संविधान का कितना यूज किया। देश में इमरजेंसी किसने लगाई? इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने लगाई ना। कितनी कैसी सरकारों को बर्खास्त, कितनी कैसी सरकारें थी जिनको तोड़ा गया। बिल्कुल सही बात। आज जो बात कहते हैं कि मोदी और अमित शाह सरकारें तोड़ रहे हैं, वे जो 14 में है वो करता है ये सारे काम, नहीं वो चीज इन्होंने तो सिखाई है इनको, वैसे सरकारें तोड़। अब ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम को कौन लाया भाई? बिल्कुल ठीक बात है। देश में लेने वाली तो कांग्रेस ही थी। बिल्कुल ठीक बात। आधार कार्ड के लिए कह देते हैं लंबी लंबी लाइनें लगा रखी, किसने बनवाया आधार कार्ड? ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल भाई। ये जब कोई शुरुआत कर देते हैं, अब जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बंद किसने की थी? ठीक बात है। आज जिसको आप लागू करने की बात कर रहे हो वो बंद किसने की थी? बिल्कुल सही, बहुत सही बात। ठीक है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज आप कर रहे हो आप ही उसको बंद कर रहे हो, फिर आप ये कहते हो हमारा राज ले हम ही चालू कर देंगे। और उसमें भी एक बड़ी गजब बात है,
आज तक किसी नेता ने ये नहीं कहता कोई भी भाई हमने जब ये बंद की तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। गलती फिर भी नहीं मानते अगले, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बस वो गोली पे गोली, गोली पे गोली। अब जो अगली बात है कि कांग्रेस का तो हमने देख लिया कुछ नहीं होना, कांग्रेस का तो कांग्रेस ही मानने लगी, बिल्कुल कुछ नहीं होना है। बिल्कुल अब देवीलाल परिवार पे अब केवल जो विपक्ष है वो देवीलाल परिवार बच गया। देवीलाल परिवार के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा के आज तक के राजनीतिक इतिहास में विपक्ष में रहते हुए जितना लंबा संघर्ष इस परिवार ने और इस परिवार के नेताओं ने किया है कोई नहीं कर सकता। ठीक है बात। इस परिवार ने जो जेड़ें काटी हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। चौधरी देवीलाल ने जितना संघर्ष किया कोई नहीं कर सकता। ठीक कर रहे हैं आप बिल्कुल। ओम प्रकाश चौटाला ने जितना संघर्ष किया नहीं कर सकता कोई, अपंग होने के बावजूद। ठीक बात है, बहुत मेहनत, शरीर से भी वो पूरे नहीं थे। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। चौधरी रणजीत सिंह के संघर्ष को आप ये देखो कि जो आदमी 32 साल पहले जीते और 32 साल तक हारता रहा हो, रिकॉर्ड की बात, और फिर भी चुनाव लड़ता रहा, और फिर भी 32 साल तक हारने के बाद भी लड़ता रहा हो, चुनाव लड़ता रहा, 3 अलग अलग हलकों से आ रहा। बिल्कुल। और प्रद्युमन भाई आदमपुर से वो आ रहा, रोडी से वो आ रहा, रानिया से वो आ रहा, और अभी भी अगर आप बात करोगे तो वो निराशा वाली बात नहीं करते। और अब भी वो हार के, लोकसभा भी हार के, मतलब उनका है जैसे दिग्विजय चौटाला का रिकॉर्ड है ना, भाई वो जींद बाई इलेक्शन लड़ा फिर वो लोकसभा में उतार दिए। बिल्कुल। भाई जो है उन्होंने लगातार 6 महीने में 2 चुनाव हारने वाले बन गए। बिल्कुल। तो रणजीत सिंह भी 6 महीने में 2 हार गए, लेकिन दिग्विजय तो फिर भी निराश हो गया। हाँ। लेकिन वो फिर भी कोई निराश नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आदत पड़ रही है, आदत पड़ रही है। ठीक है ना। वैसे 32 साल में नहीं थका जो आदमी, बिल्कुल, तो 6 महीने थोड़ी थका सके हैं। सही बात है। तो उनका आप संघर्ष देखो, अजय सिंह चौटाला का संघर्ष देखो, कहाँ राय मलिकपुर, हरियाणा का आखिरी छोर नांगल चौधरी में, राजस्थान के बॉर्डर के साथ, और वहां से चंडीगढ़ तक पद यात्रा करना कोई आदमी करके दिखा दे, ठीक है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। वो तो बसों में यात्रा होती है, आज बसों में यात्रा होती है। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला, हरियाणा का वो राजनीतिक परिवार है, दोनों बाबू बेटे एक साथ जेल में, और बहुत लंबी जेल, इतनी लंबी जेल सजा काट करके, और फिर वो सर्वाइव करते। उनका बेटा डिप्टी सीएम बनता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उसके बाद अभय सिंह चौटाला जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, और उसके बावजूद उन्होंने भी कहां सिंगार मेवात का आखिरी गांव, और उस सिंगार का, मेवात का सबसे बड़ा गांव, आखिरी नहीं सबसे बड़ा गांव, उस सिंगार से अपनी यात्रा शुरू करके और पूरे हरियाणा में वो घूमे। बिल्कुल ठीक बात है। तो संघर्ष तो उन्होंने भी किया। बिल्कुल किया जी। दुष्यंत चौटाला देख लो, दिग्विजय देख लो, मतलब संघर्ष में सारा परिवार। तो संघर्ष तो ये परिवार कर सकता, कोई दो राय नहीं है। ठीक बात है। ठीक है। हाँ, एक दौर था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कंडेला से यात्रा निकाली थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भी अब ढीले ढाले हो गए, उम्र भी बढ़ गई। तो अब संघर्ष अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो चौधरी देवीलाल के परिवार की कर सकती है। लेकिन इनमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि इनका आपस में थोड़ा सा दर्शकों के सामने एक पिक्चर क्लियर कर दें। संघर्ष दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खूब किया, वो कर भी सकते हैं जी, लेकिन वहां एक दिक्कत है, वहां फैसले ऊपर से आते हैं और ऊपर से फैसले आते हैं, उनका हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है उनके। अब मान लो, और यहाँ खुद है फैसले लेने हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 5 साल रोड पे संघर्ष किया दीपेंद्र हुड्डा ने, जनसभाएं की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और आज 5 महीने से सारे विधायक जोर ला रखे हैं, कई सांसदान ला रखे हैं, कई बड़े बड़े नेताओं ने ला रखे हैं, और वो राहुल जी एंड जो कंपनी है, जो उनके नेता हैं, वो उनको विपक्ष का नेता नहीं बना, मतलब कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं बना। और जिसने फैसले करने हैं ना, अगर हम उनके नाम बता दें और उनका राजनीतिक सफर आपने बता दें, उनका अनुभव बता दें, ये बता दें कितने चुनाव उन्होंने लड़े, कहां से लड़े, तो आप हैरानी रह जाओगे। वो लोग तो फैसले, जिनको राजनीतिक अनुभव ही नहीं है, बिल्कुल भाई, उनको अनुभव नहीं, ड्राइंग रूम के राजनेता, वो तो फैसले लेते हैं। हरिप्रसाद कितना बड़ा नेता है, केसी वेणुगोपाल कितना बड़ा नेता है, बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले कितने लोग जाना करते? प्रद्युमन भाई, उस दौर में वो लॉबी थी, जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, बिल्कुल, ये फैसले करते थे, अंबिका सोनी, ये फैसले करते थे। उनका एक बार रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, कितने चुनाव। कांग्रेस की तो ये हालात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, जिनको देश का प्रधानमंत्री भी बना, 9.5 साल वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक चुनाव लड़ा
मतलब जो राज्यसभा में तो वो काफी साल रहे, हाँ लेकिन संसद का मतलब लोकसभा का या विधानसभा का जहां जनता चुनती है, हाँ वो एक चुनाव लड़ा हाँ, और वो हार गई। वो भी हार गए वो, और फिर भी वो 10 साल तक 9.5 साल तक देश के 9.5 साल प्रधानमंत्री तक रहे। देश के प्रधानमंत्री रहे। सोचिए आप, ठीक मतलब है। कितनी गजब की प्रणाली है और हमारी। उन्होंने कितने के लोगों को मुख्यमंत्री, ये बताओ भाई, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसे सरकार चलानी है। बिल्कुल तो ठीक बात। अनुभव के मामले में कोई नहीं पूछता। यहाँ तो जिसकी गांधी नेहरू परिवार के साथ कांग्रेस है का, हम्म, कांग्रेस नहीं है, केवल एक परिवार की पार्टी परिवार है। की जैसे हरियाणा में ये चौटाला की पार्टी है, हम्म। इसी तरह से कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है। ठीक बात। आज खड़गे साहब हैं, बल्कि वो गलत कहते हैं, इनको तो बोलते हैं वो क्षेत्रीय दल, हाँ। और खुद को बोलते हैं राष्ट्रीय पार्टी, जो कि गलत है। दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, बस इतना फर्क है कि उनकी वो ब्रांचेज पूरे भारत में खुल रही हैं, हाँ। और ये जो है 1-2 राज्य तक एक दो सीमित है। राज्य तक सीमित। और तो इतना ही कुछ फर्क नहीं और ज्यादा है। फर्क नहीं है। आज राहुल गांधी, आप एक चीज देख लेना, आज राहुल गांधी कांग्रेस से हट करके और इतर अपना सिस्टम शुरू कर ले, पता चल जाएगा। और एक और प्रद्युमन भाई जी यह लोग तो अलग होकर जीत भी जाते और जीतते भी हैं, जी। और राहुल गांधी को कांग्रेस से अलग करके कहीं से लड़वा कर दिखा दो, बिल्कुल। जितवा कर दिखा दो आप। कांग्रेस में रहते हुए हार गया वो। ठीक है, स्मृति ईरानी ने हरा दिया, ठीक बात है। वायनाड भागना पड़ा। वो स्मृति ईरानी जिसके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और उसका भी उस अमेठी से क्या लेना देना है, और अमेठी से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जबकि राहुल गांधी और की तो वो परंपरागत सीट है, परंपरागत सीट है, वहां से उसको उसने वायनाड भागना पड़ा। वायनाड भागना पड़ा था। मतलब ये हालात है उनकी। बिल्कुल। तो अभी दोबारा से देवीलाल अब जो देवीलाल परिवार की बात है, हम्म, अब इनमें जो एक कमी है वो सिर्फ ये है कि इनमें आपस में जूतबाज है, ये आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे। आज भी अगर ये इकट्ठे हो जाए ना, हरियाणा की राजनीति का नहीं बल्कि उत्तर भारत का सबसे ताकतवर परिवार है ये वो राजनीतिक परिवार है देश में आपको और नहीं मिलेगा कोई, जिसमें देश का उप प्रधानमंत्री, 2 मुख्यमंत्री एक घर में, उप मुख्यमंत्री, पता नहीं कितने के एमपी, कितने के एमएलए घर में, अगर और कहीं भी मिल जाए तो पूरे देश और अलग अलग क्षेत्रों से, और ये कहीं से भी लड़ लेते हैं। 3 स्टेट से चुनाव लड़ने वाला ये इकलौता परिवार है जिसके परिवार से 3 स्टेट से चुनाव लड़े है। ठीक है ना, और कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा उदाहरण। तो कहीं ना कहीं, और हरियाणा की तो पता नहीं कितनी सीटों पर इन्होंने लड़ दिया। ठीक है, कहाँ बालडा जा करके, कहाँ जा करके सोनीपत, कहाँ जा करके महम रोहतक, कहाँ जा करके गिराई, कहाँ भट्टू, कहाँ ऊंचाना, कहाँ नरवाना, कहाँ फतेहाबाद, मतलब जो कोई ऐसा एरिया बचा है नहीं। अगर हिरवाड़ की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से भी लड़ रखा है, लड़ रखा है। ठीक है, वो भी तो पार्लियामेंट में आता है। बिल्कुल ठीक बात। तो चुनाव लड़ने में इनका कोई शानी नहीं इस पूरे परिवार का। ये तो सिर्फ जो एससी रिजर्व सीटें हैं ना उन पर लड़ नहीं सकते, तो उनको छोड़ के बाकी सारे लड़ रखे हैं। वो भी मजबूरी है। अब वो मजबूरी है, पर लड़ नहीं सकते। नहीं तो वहां से भी लड़ लेते। नहीं तो लड़ लेते, वहां तो लड़ नहीं सकते। लड़ नहीं सकते। ठीक है, तो संघर्ष ये कर सकते हैं, और जनता भी ये बात देख रही है। हाँ। लोग भी ये कह रहे हैं, बहुत लोगों के ऐसे फोन आ रहे हैं, भाई चौटाला वाले टिकने वाले तो नहीं थे, हाँ। 5 महीने से कैसे टिक रहे हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जो एपिसोड जो हुआ वो ये रहा कि इस दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इस परिवार के मुखिया थे, वो इस संसार को छोड़ करके चले गए ना। तो उसके बाद ये स्वाभाविक भी है, हमारे भी जो समाज में जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस चीज से सहमत होंगे कि जब परिवार का कोई मुखिया चला जाता है तो कुछ एक महीने या कुछ एक दिन जो है इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों से परिवार के लोग दूरी बनाते हैं, और वो बनानी भी चाहिए, नेचुरल बात है, क्योंकि अभी जो है टाइम तो पड़ा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, और मैं एक चीज बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूं जिस पर बहुत कम लोगों को ध्यान होगा, कि जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी, अजय सिंह की जो पार्टी, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 मार्च से वो एक्टिव हो जाएंगे। 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन है, जो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, और वो उनके जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम करके और उसके बाद से वो तो एक्टिव हो जाएंगे। अभय सिंह चौटाला और जो उनका परिवार जो इनेलो है, वो कहीं ना कहीं इस बाट में है कि उनकी पार्टी में कुछ एक नेता शामिल हो, अच्छा, जिसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ एक मेरे पास भी सूचनाएं हैं, जो लोग आज के दिन कांग्रेस और बीजेपी में हैं या जेजेपी में हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क साधना अभय सिंह और इनेलो के नेताओं ने शुरू कर दिया है। अच्छा, तो
तो वो जैसे ही ये लोग शामिल होंगे उसके बाद वो भी एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा। और जो विपक्ष की असली भूमिका है, क्योंकि अब ये दोनों परिवार इकट्ठे तो अभी नहीं होंगे, कोई ऐसी संभावनाएं आज के दिन तो नहीं दिख रही, लेकिन दोनों परिवार जो है अजय सिंह की पार्टी का परिवार और अजय सिंह, ये तो 13 मार्च के बाद एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये क्या करेंगे, दोनों ही पार्टियां इसी बात में हैं कि इनको अपनी अपनी कार्यकारिणी बनानी है। अच्छा। क्योंकि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो गया। भले ही वो अभय सिंह चौटाला बनेंगे, सबको पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया होती तो है। हाँ। तो वो जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो है अभय सिंह चौटाला बनेंगे, उसके बाद वो अपनी कार्यकारिणी भी बनाएंगे। क्योंकि उनके पार्टी में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको जो पद दे रखे थे वो या तो निष्क्रिय हो गए या कई लोग पार्टी भी छोड़ करके चले गए उनमें से। तो अब वो नए तरीके से नया सिस्टम शुरू होगा। और जेजेपी वाले भी अपनी जो उनकी प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की, जिला स्तर की जो कार्यकारिणी उन्होंने भंग कर रखी है, क्योंकि उनका तो जो है इस चुनाव के बाद जो हश्र हुआ, बहुत से लोग उनको छोड़ करके चले गए, बहुत से लोग इस चुनाव के बाद भी छोड़ रहे हैं या निष्क्रिय हो गए हैं, तो उनमें वो छटनी करके अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। मेरी भी दोनों पार्टियों के कई नेताओं से बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे ये कार्यकारिणी बनेंगी उसके तुरंत बाद वे एक्टिव मोड में आ जाएंगे। और नो डाउट उनके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न हैं, जो खर्चा लगा सकते हैं, जो घूम फिर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पैसे वाले और बहुत से ठेकेदार टाइप के जो लोग होते हैं वो इनके परिवारों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है मार्च में होली के बाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक्टिव मोड में। अच्छा प्रद्युमन भाई, एक सवाल है, देखिए चौधरी देवीलाल के बारे में जो हमने पढ़ा है जी, वह इकलौते ऐसे नेता थे, जैसे आज अगर रिजल्ट आ गया ना जी, तो अगली सुबह से जनता में निकल जाते जी, उनके चेहरे पे हार की सिक्कन नहीं होती जी, थी, और उनको तो बल्कि मजा ही विपक्ष में आता था जी। जैसे आप वो एक किस्सा सुनाते हो कई बार, तो सरकार होते हुए वो बोले कि ये सरकार निकम्मी है, इस राज को बदलना है, और फिर उनको याद दिलाएगा जी बोले अपना ही राज, अच्छा बोला कोई बात नहीं। तो वो इस प्रकार के कल्चर के नेता थे जी। तो वो वाला जो जुनून इनके डीएनए में है, उसकी कमी थोड़ी सी आपको नहीं लग रही कि कमी नजर कमी मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं। आज के दिन जो चौधरी देवीलाल के परिवार के हालात है, ये पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं रही। कभी ये हालात नहीं रही कि चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी 2 विधायकों पर आकर के टिक गई। पिछली बार इनेलो का तो एक था, लेकिन 10 जेजेपी की भी तो थी, एक रणजीत सिंह भी था, 12 थे टोटल। बिल्कुल ठीक, अगर उस एंगल से देखें तो बिल्कुल ठीक। और इस बार तो केवल 2 पर सिमट गया सारा सिस्टम। बिल्कुल ठीक। वो जेजेपी भी, रणजीत सिंह भी, इनेलो भी, सारे तो 2 पे आ गए। और वो 2 भी इसलिए आ गई कि परिवार वाले हमेशा में खड़े थे, नहीं तो वो दोनों भी हारते। ठीक बात है, ठीक है। तो सबसे बुरे दौर में, उससे भी बुरा जो उनके को आघात लगा वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद भी लगा, क्योंकि वो एक एनर्जी उनको देते थे, एनर्जी देते थे। ठीक है। अब जो हालात और परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि सबसे माड़े टाइम में देवीलाल का परिवार है, इसलिए वो भी संघर्ष इतना नहीं कर पाते। और एक चीज और भी है, मुझे ये कहने में भी कोई दो राय नहीं कि चौधरी देवीलाल वो नेता थे जो जीरो से उठ करके आए। ठीक है, ठीक है। भले ही चौधरी साहब राम उनसे पहले एमएलसी बन गए, लेकिन राजनीतिक जुनून तो चौधरी देवीलाल ने शुरू किया परिवार में। उससे पहले तो उनके परिवार में कोई राजनीति थी नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद अब की जो ये पीढ़ियां है ना, अभय सिंह चौटाला हैं, उनको भी राजनीति थाली में परोस करके मिली है। बिल्कुल। अजय सिंह चौटाला को भी थाली में परोस करके मिली है। बिल्कुल। और दुष्यंत और दिग्विजय और को या करण अर्जुन को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना पड़ा। बिल्कुल। कौन सा संघर्ष कराया बताओ? बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला ने कितना क्या संघर्ष किया है राजनीति में आने के लिए। मतलब अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए तो सब करते हैं, लेकिन राजनीति में आने के लिए तो कोई सर्वाइव नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनकी टिकट हाथ में ही थी। अर्जुन चौटाला एमएलए बने, उनके भी हाथ में थी टिकट। बिल्कुल। कोई संघर्ष थोड़ी करना पड़ा। जबकि चौधरी देवीलाल की तो उस समय खुद की पार्टी थोड़ी थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। उनकी तो एक तो यूं हो अपनी तो खुद की बई काका लिखनिया, वो चीज तो थी नहीं।
उनको तो दूसरों से हाँ जी, उस मांगनी टाइम पड़ती वो थी। तो कांग्रेस और में उसके थे। बाद कांग्रेस के बाद भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अलग अलग पार्टियों में रहे हैं। बिल्कुल। उसके उनके कभी चरण सिंह जो है सुप्रीमो था, सिस्टम था, कभी वीपी सिंह की अगुवाई थी, बिल्कुल। तो इस तरह से वो सिस्टम था। इनका खुद का तो बहुत बाद में बना बहुत है। बाद में बना और सही ढंग से अगर माने तो सही ढंग से तो 2000 के बाद ही तो इनकी अपनी खुद की पार्टी पर इनका वो सिस्टम बन पाया, जब इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल बनाई। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उससे पहले तो ये कभी कुछ बना लिया, कभी कभी कुछ समता, बना कभी लिया, हाँ, इनके नुए नाम चले। हाँ, ठीक है, हर चुनाव में अलग चुनाव लोकदल, चिन्ह, हर कभी चुनाव में अलग नाम। अलग नाम। ये तो 2000 के बाद ये तो इंडियन भला नेशनल लोग याद रखते थे। हाँ। वो सिर्फ वो उनके लिए देवीलाल को याद रखते हाँ, थे, बस उनके लिए उसका चुनाव चिन्ह सिर्फ देवीलाल की फोटो बस था। बस 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 हाँ। वो तो देवीलाल का नाम था। हाँ, देवीलाल का बस नाम। उसके अलावा भैया देवीलाल की पार्टी, देवीलाल का कैंडिडेट कैंडिडेट है। वो तो यहां तक भी है कि अगर किसी निर्दलीय को भी थापी मार देते थे ना तो वो भी जीत जाता था कई बार। भाई देवीलाल ने इसको कर रखे है हाँ। आगे, अपनी पार्टी का भी हार जाता था। बिल्कुल। तो हो जाते हैं कई बार इस तरह के वो वाक्य। एक किस्सा याद है, वो जी बता रहे कि उसमें नारनौंद में प्रचार कर रहे थे, जी ठीक है, तो वहां उन्होंने रामबाग की जगह श्यामबाग बोल दिया। जी। बोला जी रामबाग, बोले कोई बात नहीं, लोगों को देवीलाल याद है और कोई कुछ नहीं। हाँ, तो बस वो याद रहता है। हाँ, ठीक है ना, उसके नाम से दे देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अब ये है कि इनके परिवार में संघर्ष तो डीएनए में है, बिल्कुल। लेकिन जो जो पीढ़ियां आगे बढ़ती रहती है ना, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने जितना संघर्ष किया वो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने थोड़ा ही किया है। हाँ, और उसका असर देखो आप कि अनिल अंबानी आज किस तरह से रोड पर है। ठीक बात। ठीक है, मुकेश अंबानी की चल रही है, क्या पता कब बुलेट जाए सौदा, बिल्कुल ठीक इस चीज का भी किसी को नहीं पता। सही कह, क्योंकि संघर्ष तो धीरू भाई ने किया है। धीरू भाई ने, लोग आज भी धीरू भाई को याद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो चीज है, संघर्ष जो करता है ना। और अब भी इनको, अब इनके पास और क्या है, खोने के लिए तो कुछ है नहीं। देखो जेजेपी 0 पे है, 0 से तो पूरा कुछ होना नहीं। ठीक बात है, माइनस में तो आना नहीं कोई सिस्टम। बिल्कुल। इनेलो 1 पर 2 पे है, ज्यादा से ज्यादा 0 पर जा सकती है और कुछ नहीं है उसके अलावा। बिल्कुल। बाकी और क्या रह गया, अब तो पाने के लिए जो के कुछ लिए मिलेगा। ठीक है, उसके लिए अब इनको संघर्ष करना चाहिए। हाँ, अगर इकट्ठे नहीं होते, कई बार हो जाती परिस्थितियां, नहीं हो पाते भाई इकट्ठे, नहीं हो पाते तो अलग अलग कम से कम रोड पर तो आओ। हाँ, संघर्ष तो करो लोगों के लिए, जनता के बीच में तो निकलो। ठीक है, जिस जनता ने आपको वोट दिए हैं हरियाणा प्रदेश में, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि लगभग 50% के आसपास या 40 और 50% के आसपास हरियाणा में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने खुद ने या उनके परिवार ने कभी ना कभी चौधरी देवीलाल के परिवार को वोट जरूर दिया है, उनकी पार्टी को जरूर वोट। परम सत्य है ये। तो आधा हरियाणा ऐसा है जिसने चौधरी देवीलाल के परिवार और उसकी पार्टी को कभी ना कभी वोट जरूर दिया है। तो आपको तो थोड़ा सा उनके अंदर घुसने की जरूरत है। लोग तो तैयार बैठे हैं, वो याद दिलाने की जरूरत बस विपक्ष की जरूरत है लोगों को, जरूरत है। और कांग्रेस वो काम कर नहीं पा रही। बिल्कुल। जब कांग्रेस वो नहीं कर पा रही तो एक अल्टरनेट के तौर पर आप निकलो, गांव में, मोहल्लों में, शहरों में जाओ और लोगों को जागृत करो, ताकि कम से कम यूं तो कहने न हो जाओ, लोगों ने एक उलाहना भी दे सकते हैं। देसी भाषा में आपने बताऊं, लोग जैसे ओम प्रकाश चौटाला एक उलाहना दिया करते कि भाई जिस गांव में उनको बहुत कम वोट आते ना, बहुत कम, और जो यहाँ से उनका कैंडिडेट हार जाता, जिस हल्के से या जिस गांव से, और वो गांव वाले, क्योंकि एक अक्सर लोगों की एक आदत होती है, और आदत नहीं उनकी मजबूरी भी है, कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता आए, कोई मंत्री आए, तो उसको इतना बड़ा फर्रा पकड़ा देते हैं मांग पत्रों का, भाई वो प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर सकता। कई बार ऐसी चीजें होती जो इलिजिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें यह हो जाता है, ओम प्रकाश चौटाला जी ये कहते कि भाई वोट तो दो 2.5 और काम चाहिए हम ना आई। ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो उन्होंने, बल्कि एक किस्सा मैं आपको बताऊं, हमारे गांव की बात है। हमारे गांव में वो जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय आएगी। अच्छा। और हमारे उस समय ये था कि इतनी आंधी में भी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की इतनी आंधी, और उसके बावजूद हमारे हल्के से उस समय हरियाणा विकास पार्टी का विधायक बना था। अच्छा। और विपा का रामकिशन फौजी, 2 ही विधायक बने थे, या तो चौधरी बंसीलाल, वो भी भिवानी जाकर के उनकी इज्जत बची। हाँ। खुद सुरेंद्र सिंह भी चुनाव हार गए। हाँ बिल्कुल। और उसके बावजूद रामकिशन फौजी एमएलए बना। हाँ। और जब वो बढ़ाया तो ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे गांव में आए, सरकार आपके द्वार उनका कार्यक्रम था। तो लोगों की नेचुरल बात है, भाई मुख्यमंत्री आया तो डिमांड तो होती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जब उन्होंने मांगे रखी तो ओम प्रकाश, मुझे आज भी, मैं वहां खुद प्रत्यक्षदर्शी था, हेलीकॉप्टर में आए थे वो, तो
उन्होंने जब अपनी बात रखी, उन्होंने ये कहा, लोगों ने मांग पत्र रखा, तो उन्होंने कहा कि भाई कुमारी गांव वालों, अगर तारे भर गए 2-4 हल्के और हो जाते तो भाई मैं तो ये मांग पत्र मतलब लेना वाला है कौन बनू रे, बोला ये लग लिया था दरबार है, ठीक है, ये खुला दरबार कोई और लगाता, कोई और लगाता, ठीक है, क्योंकि वो बहुमत के नजदीक ही थे। हाँ। बोले अगर 2-4 हल्के और ऐसा कर देते कार्रवाई तो मेरा तो बोला लग गया था दरबार, सिस्टम लाग लिया था दरबार खड़े और लाकर, बिल्कुल। ठीक है। हालांकि उन्होंने जो है बहुत कुछ नहीं किया हमारे गांव के लिए, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, लेकिन फिर भी बड़े हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब, इसके लिए जो है उनका उन जैसा कोई नेता नहीं होना। और अब इनको भी ये संघर्ष करना चाहिए अपने जो इनके पूर्व चौधरी देवीलाल हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या रणजीत सिंह ये भी सीख लें, हाँ बिल्कुल ठीक बात, जो इतनी साल आ रहे हैं पूर्वज लगातार, ही हैं इनके। ठीक है, और उनसे सीख के अब गांव में घूम जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने तो अब तक उचाना में भी धन्यवादी दौरा नहीं किया है, बिल्कुल बिल्कुल, जहां की जनता ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया उप है, मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है। नाराजगी भी होती है, लोग अच्छा क्या करेंगे, नैना नाराज- चौटाला सुन लो, हाँ। जिस बाडड़ा ने उनको बिना कुछ सोचे समझे उनको विधायक बना दिया, वहां फिर वो वहां भी नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल। विपक्ष है तो विपक्ष जिंदा दिखना जरूरी दिखना है। चाहिए। और एक और गजब बात है, जब तक विपक्ष नहीं मजबूत होगा तब तक सत्ता पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तब तक नायब सिंह सैनी जी यूं ही चुटकुले सुनाएंगे लोगों को, बिल्कुल यूं ही ठीक। आपके मजाक उड़ाएंगे, आप खुद मजाक उड़वा रहे हो अपना। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये रोड पर, अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, जन नेता जो होता है ना उसको लोग याद रखते हैं, आज चौधरी देवीलाल को लोग याद रख रहे हैं, रघु यादव ने लोगों के लिए संघर्ष किया, आज भी लोग उनको याद रख रहे हैं, ठीक है, भले ही वो ना जीत पाए हो दोबारा, लेकिन अहिरवाड़ में आज भी बच्चा बच्चा रघु यादव के नाम से वाकिफ है कि कौन रघु यादव है। तो इस तरह से हरियाणा यानी देश का बच्चा बच्चा चौधरी देवीलाल के नाम से वाकिफ है। दुष्यंत और इनके नाम तो हरियाणा दोबारा नहीं जानते मिलेंगे, ठीक बात है, ठीक है, तो इनको भी वैसा कुछ करना चाहिए चाहिए जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि जो विपक्ष का खाली स्थान है उसको भरने का काम कौन करेगा और किस बात की देरी है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष, पक्ष तो साफ दिख रहा कि मजबूत है, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक काम नहीं होंगे, और दोनों का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी पार्टी विपक्ष का जो खाली स्थान है उसको भरने का काम करेगी, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।